नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बीच इस वक्त एक ऐसा सियासी खेल चल रहा है जिसने मुस्लिम देशों से लेकर के बड़ी वैश्विक ताकतों तक को चौंका कर रख दिया है। दरअसल इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता देने का फैसला किया है और ये जो फैसला है वो ऊपर से दिखने में भले ही एक सामान्य कूटनीतिक कदम लगे, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत गहरी और दूर तक जाने वाली रणनीति छुपी हुई। सबसे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि सोमालीलैंड आखिर है क्या। दरअसल सोमालीलैंड साल 1991 में सोमालिया से अलग हो गया था। तब से ये खुद को अलग देश मानता है। यहाँ अपनी सरकार है, अपने चुनाव होते हैं और अपनी संसद और अपने मुद्रा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आसपास के इलाकों के मुकाबले ये हालात में काफी हद तक शांत और कंट्रोल में रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज तक संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसे अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं दी। अब जब इजराइल ने इसे मान्यता दी है तो ये सिर्फ सोमालीलैंड के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका बन गया है। दरअसल मुस्लिम देशों का गुस्सा इसीलिए भी भड़क उठा है क्योंकि ये इलाका जो है वो लंबे समय से इस्लामिक देशों के असर वाला माना जाता रहा है और इजराइल की एंट्री को वहां ताकत का संतुलन बिगाड़ने वाला कदम बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा नाराजगी तुर्की में देखने को मिल रही है क्योंकि तुर्की पिछले कई सालों से सोमालिया में काफी सक्रिय है। तुर्की वहां सेना को ट्रेनिंग देता है, सड़कें और इमारतें बनवाता है और वहां अपना सैन्य ठिकाना भी चला रहा है। तुर्की खुद को इस पूरे इलाके में एक मजबूत मुस्लिम देश के रूप में स्थापित करना चाहता है। ऐसे में सोमालीलैंड को मान्यता मिलना तुर्की के लिए सीधे तौर पर अपने असर को कमजोर होता देखना है। सऊदी अरब, कतर और दूसरे मुस्लिम देशों की नाराजगी की वजह भी सीधी और आसान है दोस्तों। दरअसल सोमालीलैंड जो ऐसी जगह पर है जो लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन के बहुत करीब, यही वो समुद्री रास्ता है जिससे होकर के दुनिया का बहुत बड़ा कारोबार होता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला ये रास्ता आज दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बन चुका है। यहाँ होती हमले हो रहे हैं, ईरान और पश्चिम देशों के बीच तनाव है और बड़ी ताकत चाहती है कि इस रास्ते पर उसकी पकड़ बनी रहे। अब इसी बड़े खेल में इजराइल के कदम को समझना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, जानकार मानते हैं कि इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता देकर के इस इलाके में अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत करना चाहता है ताकि जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके और ईरान समर्थी गुटों या आतंकी गतिविधियों पर समय रहते जानकारी प्राप्त कर सके। यही ये फैसला इजराइल की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ तुर्की को ये इस बात का डर है कि अगर इजराइल यहाँ मजबूत हुआ तो उसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। मुस्लिम देशों के गुस्से की अगर हम एक और बड़ी वजह को समझे तो उसकी एक वजह फिलिस्तीन का मुद्दा है। दरअसल गाजा युद्ध के बीच जब इजराइल पर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है, तब सोमालीलैंड को मान्यता देना कई इस्लामिक देशों को मुस्लिम देशों को बांटने की कोशिश जैसा लग रहा है। साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या इजराइल अफ्रीका में नए दोस्त बनाकर चीन और तुर्की जैसे देशों के बढ़ते असर को रोकना चाहता है। जानकारों का मानना है दोस्तों कि ये जो फैसला है वो आने वाले समय में लाल सागर और हिंद महासागर के इलाके में ताकत के नए समीकरण बना सकता है। यानी ये तो साफ है कि नेतन्याहू के दिमाग में सिर्फ सोमालीलैंड नहीं बल्कि पूरा समुद्री और वैश्विक सियासी नक्शा चल रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि एक फैसले ने पूरे मुस्लिम देशों को हैरान करके और तुर्की को नाराज और पूरी दुनिया को सतर्क करके रख दिया है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।